नमस्कार। आज की कविता सीटेट क्वेश्चन पेपर 2019 से लिया गया है। वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9304733640। अब कविता शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, अजी सुनते हो चीलम औंधी। धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब इस कविता से संबंधित कठिन शब्दार्थ। साफा का अर्थ पगड़ी, चिलम का अर्थ तंबाकू पीने का मिट्टी का छोटा पात्र, खींचता का अर्थ पीता हुआ, दहक रही का अर्थ तेजी से जल रही, पलाश का अर्थ लाल फूलों वाला एक वृक्ष, अंगीठी का अर्थ आग जलाने का पात्र, अंधकार का अर्थ अंधेरा, पूर्व का अर्थ पूर्व दिशा, सिमटा का अर्थ एकत्रित हुआ अर्थात सीमित हुआ, गल्ला का अर्थ भेड़ों का झुंड अर्थात समूह, अचानक का अर्थ एकाएक, औंधी का अर्थ उल्टी कर दी, धुआं का अर्थ आगे से निकलने वाला धूम्र, छा गया का अर्थ फैल गया, व्याप्त हो गया। कविता से संबंधित पंक्ति दर पंक्ति अर्थ। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़ का अर्थ है कवि ने पहाड़ का मानवीकरण किया है। पहाड़ ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके आकाश की पगड़ी अर्थात साफा बांध रखी हो और सूरज रूपी चिलम पीते हुए बैठा हो। अगली पंक्ति है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी का अर्थ है पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी ऐसी लगती है जैसे उसके घुटनों पर कोई चादर बिछी हुई हो। अगली पंक्ति, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी का अर्थ है पलाश के लाल लाल फूलों से भरा जंगल जलती हुई अंगीठी की तरह दिखाई देता है। अगली पंक्ति है, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा का अर्थ है पूर्व दिशा में बचा हुआ अंधकार भेड़ों के गल्ले अर्थात झुंड की तरह एक जगह सिमटा हुआ दिखाई देता है। अगली पंक्ति है, अचानक बोला मोर, जैसी किसी ने आवाज दी, अजी सुनते हो का अर्थ है अचानक मोर की आवाज सुनाई देती है, मानो
कोई किसी को पुकार कर कह रहा हो, अजी सुनते हो। अगली पंक्ति है, चीलम औंधी धुआं उठा, का अर्थ है ऐसा लगता है जैसे पहाड़ ने अपनी चीलम उलट दी हो और उससे धुआं निकलने लगा हो। यह बदलते प्राकृतिक दृश्य का संकेत है। अगली पंक्ति है, सूरज डूबा अंधेरा छा गया, का अर्थ है सूरज अस्त हो गया और चारों ओर अंधकार फैल गया। कविता का भावार्थ, कवि ने प्रकृति के सुंदर दृश्य का अत्यंत कल्पनाशील और मानवीकरण शैली में चित्रण किया है। पहाड़, नदी, पलाश का जंगल, मोर और अंधकार को मानवीय रूप देकर प्रकृति की सुंदरता और उसके बदलते रूपों को सजीव बनाया गया है। कविता आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या पहला, अंधकार के सिमट कर बैठे होने का कारण है। उत्तर, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण है। उत्तर, सुनते हो की आवाज। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा में गल्ला के समानार्थी शब्दों का विकल्प है रेवर, झुंड, भीड़, रेला। चौथा क्वेश्चन, कविता में दो समानार्थी शब्द हैं, अंधकार और अंधेरा। इनके बारे में कौन सा कथन सत्य है। उत्तर, दूसरा तद्भव है, अर्थात अंधकार तत्सम और अंधेरा तद्भव। पांचवा क्वेश्चन है, शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुरूप माना जा सकता है। उत्तर, सूरज की चीलम। छठा क्वेश्चन है, पलाश वन को अंगीठी कहा गया है क्योंकि। उत्तर, खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं। सातवां क्वेश्चन, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़ में कौन सा अलंकार है। उत्तर, मानवीकरण अलंकार। आठवां क्वेश्चन है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी में कौन सा अलंकार है। उत्तर, उपमा। नौवीं क्वेश्चन है, कविता का मुख्य भाव क्या है। उत्तर, प्रकृति का सजीव एवं कल्पनाशील चित्रण। 10वां क्वेश्चन, कवि ने पहाड़, नदी और अंधकार का चित्रण किस शैली में किया है। उत्तर, मानवीकरण शैली में। 11वां क्वेश्चन, अजी सुनते हो किसकी ओर संकेत करता है। उत्तर, मोर की ओर। 12वां क्वेश्चन, अंधकार शब्द का विलोम क्या है। उत्तर, प्रकाश। 13वां क्वेश्चन, दहक रही है, दहक रही का अर्थ क्या है। उत्तर, जल रही। 14वां क्वेश्चन, गल्ला शब्द का सही अर्थ है। उत्तर, पशुओं का झुंड। 15वां क्वेश्चन, कविता की भाषा कैसी है। उत्तर, कविता की भाषा भावात्मक एवं चित्रात्मक है। 16वां क्वेश्चन, कविता में
प्रकृति के किन तत्वों का चित्रण किया गया है? उत्तर पहाड़, नदी, पलाशवन, मोर, सूरज। 17वां क्वेश्चन, भेड़ों के गल्ले सा में कौन सा अलंकार है? उत्तर उपमा। 18वां क्वेश्चन है, कविता में अंधकार किस दिशा में सिमटा बैठा है? उत्तर पूर्व। नाउ सब्सक्राइब WhatsApp number 9304733640 for PDF and next video. Thank you.